पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 फीट ऊंचा एक टावर इसे सहारा देने के लिए वहां बनाया गया है। करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है ये ब्रिज अंजी नदी पर बना है जो रियासी जिले को कटरा से कनेक्ट करता है, मतलब जोड़ता है। देखिए इस पुल की लंबाई 725.5 मीटर है। 472.25 मीटर का हिस्सा केबल्स पर टिका हुआ है। पीएम मोदी ने कटरा में इस दौरान जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा भी, इस दौरान सीएम उमर भी 7वीं 8वीं से कश्मीर को रेलवे के जोड़ने वाले प्रोजेक्ट के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग फ्रांस में एफिल टावर देखने जाते हैं, ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने जाएंगे। ये ब्रिज में अपने आप में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। लोग सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेंगे। इससे पहले जम्मू के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भी किया। जिसके बाद अंजी ब्रिज और कश्मीर की पहली ट्रेन वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई गई। पीएम मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना कर दिया। मतलब जो सफर अब 10 से 11 घंटों में होता था, अब वो सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो जाएगा इस ट्रेन के चलने के बाद। देखिए मोदी ने इससे पहले ट्रेन में सवारी कर रहे स्कूली बच्चों से बातचीत की। उसी चिरपरिचित अंदाज में वो दिखाई दिए। ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों से भी मिले। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे के कई यादगार लम्हे कैमरे में कैद हुए जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे, अलग अलग झलकियां दिखाएंगे ताकि आप देख पाएं कि किस प्रकार का ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री मोदी का रहा। चिनाब की ऊंचाई पर भारत का अभिमान किस प्रकार से चमका है आप देख सकते हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अंजी पुल का उद्घाटन हो, आज ब्रिज का उद्घाटन करने जब पहुंचे वहां पर प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ में आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह मौजूद रहे, मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल है वो वहां पर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी हाथ में तिरंगा लहराते नजर आए वहां पर। और तीसरी तस्वीर में कर्मचारियों से बातचीत करते भी प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाई देंगे अपने उसी अंदाज में। यहाँ पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सफर आसान किया। 10 घंटे का सफर अब लोग 3 घंटे में पूरा कर पाएंगे। कश्मीर से जम्मू को जोड़ने का परियोजना का जो शिलान्यास उन्होंने किया, हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान वहां पर पहुंचकर किया। कटरा में जो स्टेडियम है वहां पर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। स्कूली बच्चों से उन्होंने बातचीत भी की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 6 इस वक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज किस प्रकार से तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की और कनेक्टिविटी का एक सुपर पावर ब्रिज आज जनता को समर्पित कर दिया गया। वंदे भारत भी कल से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब और अंजी ब्रिज का लोकार्पण किया। साथ ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें भी लॉन्च की। देखिए 46,000 करोड़ की परियोजनाएं यहां के विकास को अब नई रफ्तार देंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जब लोगों को संबोधित किया तो क्या कहा, दिखाएंगे आपको। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चिनाब परियोजना को पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमारी सरकार ने मुश्किलों को पार करते हुए इसे सफल बनाया। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस संबोधन में, दिखाएंगे। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने
इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह एक नया पर्यटन स्थल भी बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बाबत क्या कहा, वो भी देख लीजिए। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं, और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले को पाकिस्तान की कायराना साजिश बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया था। क्या कहा इस दौरान पीएम ने, इसको लेकर देखिए। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा। देखिए, 3 जुलाई से अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू होने वाली है। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से हिलने वाला नहीं है। और इस दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, अमरनाथ यात्रा को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। देखिए, अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है, तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है, जो खूबसूरत रत्नों से जुड़ा हुआ है। यहाँ की संस्कृति, प्रकृति, युवा कौशल, आध्यात्मिक चेतना इस मुकुट की असली चमक है। देखिए साथियों, जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग अलग रत्न जम्मू कश्मीर का सामर्थ्य है।
यहां की पुरातन संस्कृति, यहां के संस्कार, यहां की आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति का सौंदर्य, यहां की जड़ी बूटियों का संसार, फलों और फूलों का विस्तार, यहां के युवाओं में आप लोगों में जो टैलेंट है वो मुकुट मणि की तरह चमक। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के साथ साथ हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज के इस कार्यक्रम में किया। वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई। किस प्रकार का ये पूरा कार्यक्रम रहा, घाटी के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं इसके बाद आ रही हैं, ये भी समझेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कश्मीर का दौरा और तमाम विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करके प्रधानमंत्री मोदी लौटे, लेकिन हमारे साथ रोहिल कनेक्ट है, उनसे हम बातचीत करेंगे बेहतर जानकारी के साथ। रोहिल, चिनाब ब्रिज का लोकार्पण हो गया, एक बहुत बड़ा इवेंट था जो कंप्लीट हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान संबोधित भी किया और ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई वंदे भारत को। घाटी से किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं अब लोगों की आ रही हैं इस पूरे कार्यक्रम के बाद में, साथ साथ में शांति और विकास का जो संदेश देने प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे थे वो किस प्रकार से स्थानीय स्तर पर दिखाई दिया, ये भी बताइए। देखिए आशीष, काफ़ी लंबे समय से जम्मू कश्मीर की जनता इस बात के इंतज़ार में थी कि कब यहाँ पर जो है इस वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। ये भी आपको याद होगा कि कई एक डेडलाइंस जो है वो चली गई थी, जिसके बाद पूरी तरीके से जो रेलवे हुकाम है उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इस पर इतनी मेहनत की, आखिरकार इसको मौके पर जो है वो कंप्लीट किया गया। लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री सुबह वहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले वो उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन पहुँचे, उसके बाद तुरंत वो सीधे चिनाब ब्रिज पे गए, वहाँ पर पूरी तरीके से इंस्पेक्शन किया और उसके बाद उसका उद्घाटन किया। और उसके साथ साथ जो अंजी ब्रिज है वहाँ पर भी देश के प्रधानमंत्री गए और जो देश वर्ल्ड का सबसे टालेस्ट ब्रिज है, हाईएस्ट ब्रिज है चिनाब ब्रिज, तो वहाँ पर भी इंस्पेक्शन किया गया और अंजी ब्रिज पर भी इंस्पेक्शन किया गया। तो उसके साथ ही रेलवे स्टेशन कटरा पर बाज़ाब्ता तौर पर हरी झंडी दिखाकर इस वंदे भारत ट्रेन को कश्मीर की घाटी के नाम कर दिया गया। लगभग 46,000 करोड़ रुपए की आज जो सौगात है देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की जनता को दिए है, तो बहुत ही बड़ा तोहफा जो यहाँ पर कश्मीर घाटी, खासतौर पे कश्मीर घाटी के लोगों को मिला है। और काफ़ी लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द इसका उद्घाटन जो है वो किया जाना चाहिए। लेकिन अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो हम सुबह से ही देख रहे थे, हमने सुबह से ही लगातार अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता इस वक्त काफ़ी खुशी का इजहार कर रही है, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा इस वंदे भारत ट्रेन से फ़ायदा मिलने वाला है। एक तो जो लोकल टूरिस्ट है, टूरिज्म सेक्टर है, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, रोजगार के नए नए अवसर, जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधित में भी कहा कि रोजगार के नए अवसर जो है इससे पैदा होंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन से जो श्रद्धालु आएंगे बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद जो है ये वंदे भारत ट्रेन हो सकती है। लेकिन स्थानीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा इस ट्रेन से मिलने वाला है, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र कश्मीर घाटी पर्यटन क्षेत्र पर ही निर्भर करता है और इस वजह से आशीष पर्यटन क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट जो है यहाँ पर मिलेगा, लोकल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट। उससे भी इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा बूम आ सकता है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, और लोगों की प्रतिक्रिया भी बेहतर हैं। कश्मीर अब और करीब आ गया है आतंक की स्याह परछाई के पार, अब तरक्की की रोशनी चमक रही है। चिनाब के सीने पर बना ये ब्रिज सिर्फ एक इंजीनियरिंग चमत्कार नहीं, बल्कि नए भारत की एक बुलंद तस्वीर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देश ने दिखाया कि अब विकास की रफ्तार किसी डर से नहीं रुकेगी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में किस प्रकार से यहां इतिहास रचा गया। ऐतिहासिक पल को समेटती एक खास रिपोर्ट। कश्मीर की वादियों में गूंज उठी विकास की सीटी। चिनाब के सीने पर खड़ा हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल। कटरा से श्रीनगर तक दौड़ी वंदे भारत की रफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का सबसे बड़ा कदम। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की ऊंचाइयों से बहती चिनाब नदी के ऊपर अब भारत का सबसे ऊंचा और सबसे गौरवशाली रेलवे पुल खड़ा है। चिनाब ब्रिज, जो कि 359 मीटर ऊंचा है। बता दें कि ये आईफिल टावर से भी ऊंचा है। ये सिर्फ एक पुल नहीं, ये है आतंक के विरुद्ध विकास की जी एक साइलेंट जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद का पहला मजबूत और स्थानीय कदम।
आखिरकार इंतजार की घड़ियां पूरी तरीके से खत्म हुई है और देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, जो कि श्रीनगर के लिए रवाना कर दी गई और प्रधानमंत्री ने उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। वहीं श्रीनगर रेलवे स्टेशन से भी कटरा की ओर वंदे भारत ट्रेन को जो है वो उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया। और इस वक्त हम मौजूद है दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के रेलवे स्टेशन पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो वंदे भारत ट्रेन है वो इस पटरी पे भी जो आ चुकी है। और आप तस्वीरों में आपको मैं क्लोजली दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये वंदे भारत ट्रेन जो है अब तेज रफ्तार से जो है इस पटरी पर चल रही है और इसको कटरा के लिए रवाना कर दिया गया है। तो काफ़ी लंबे समय से लोगों की ये डिमांड थी कि इस ट्रेन का उद्घाटन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और कश्मीर घाटी को देश के विभिन्न इलाकों से ट्रेन से जो है जोड़ने का जो सपना यहाँ सपना रखा गया था उसको आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। 2002 में प्रोजेक्ट को मिला नेशनल स्टेटस। 2004 में शुरू हुआ चुनौतीपूर्ण निर्माण। 20 साल का इंतजार पर हौसला नहीं टूटा। अब कश्मीर की घाटियों पर खड़ा है गर्व का पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब पुल को राष्ट्र को समर्पित किया और इसी पुल से जुड़े ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कि कटरा से श्रीनगर तक के लिए है। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना बदले बिना रुके ट्रेन चल सकेगी। दिल्ली से श्रीनगर अब सिर्फ दूरी नहीं, एक खूबसूरत सफर बन गया है। ये वही कश्मीर है जहां कुछ साल पहले तक धमाकों की गूंज होती थी। अब यहाँ रेल की सीटी सुनाई देती है। जहाँ कभी पत्थरबाजी की तस्वीरें छपती थी, अब वहाँ से वंदे भारत के डब्बों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वंदे भारत ट्रेन है यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है और काफी ज्यादा तेज रफ्तार से जो है इस वंदे भारत ट्रेन का यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन जिसको प्रधानमंत्री ने अभी फ्लैग ऑफ किया है वो श्रीनगर से निकल पड़ी है और अब अनंतनाग के रास्ते पहुंच गई है और अभी सीधे कटरा जाके पहुंचेगी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कटरा रेलवे स्टेशन से भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको फ्लैग ऑफ किया और वो भी कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर पहुंचने वाली है। लेकिन तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस वंदे भारत ट्रेन का काफी ज्यादा तेज रफ्तारी से जो है यहाँ से निकली और इस तरह से कश्मीर घाटी के लोगों को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया है और बड़ी सौगात यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता को दिया है। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से जो है ये वंदे भारत ट्रेन जो है जम्मू कश्मीर की जनता के नाम आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और तेज रफ्तारी से ये ट्रेन जो है यहाँ से निकली और अब ये सीधे जाकर कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। और पूरी तरीके से अगर स्टेशन की बात करें तो इसके 2 स्टेशन रखे गए हैं, श्रीनगर का रेलवे स्टेशन और साथ ही साथ बानिहाल का रेलवे स्टेशन, वहाँ पर हाल्ट रखा गया है। और पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नाम वंदे भारत ट्रेन कर दी है। और अब पूरी तरीके से कश्मीर घाटी जो है ट्रेन के जरिए पूरे देश के साथ मिलाई गई है। रोहिल, सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, अनंतनाग। चिनाब पुल भारत की